हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुशील मिश्रा बिजनेस क्लास। आज हम करंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं नेशनल इनकम का, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इससे पहले हमने पढ़ा जीडीपी, जीडीपी से एनडीपी, एनडीपी से एनएनपी या जीएनपी, एफसी और एमपी कैसे निकाला जाता है। बिल्कुल हाँ जी। और इसके कुछ क्वेश्चन भी हमने करके देख लिए इससे पहले वाले में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, नेशनल इनकम निकालते कैसे, उसके कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से मेथड हैं, किस तरीके से निकाला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। नेशनल इनकम निकालने के लिए 3 मेथड होते हैं। बिल्कुल हाँ जी। पहला आता है वैल्यू एडिड मेथड, दूसरा आता है आपका इनकम मेथड और तीसरा आता है एक्सपेंडिचर मेथड। बिल्कुल हाँ जी। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडिड मेथड। बात ऐसी हुई कि जनरेशन या जनरेट से, बिल्कुल हाँ जी, यहां से आप कह सकते हो कि प्रोडक्शन, जनरेशन और कंजप्शन। बिल्कुल हाँ जी, ध्यान से देखिएगा। प्रोडक्शन, जनरेट ऑफ इनकम, कंजप्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, यही 3 हमेशा घूमते हैं। जनरेट करना क्या, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, उससे इनकम कमाना, फिर एक्सपेंडिचर कर देना, फिर दोबारा ये चलना। यही 3 मेथड होते हैं आपके नेशनल इनकम के। बिल्कुल हाँ जी। इन्हीं नेशनल इनकम को निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। अब वैल्यू एडिड मेथड बोलता है जिसके अंतर्गत हमारे कुछ प्रोडक्ट में ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इसको देखा जाएगा। इनकम मेथड में नाम से पता चलता है कहां से हमारे इनकम रिसीव हो रही है, वो इनकम मेथड में आता है। तीसरा आता है एक्सपेंडिचर मेथड, कहां हमारे खर्चे हो रहे हैं उसको जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो एक्सपेंडिचर मेथड से आता है। बिल्कुल है जी। आज जो हम पढ़ेंगे वो सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे अच्छा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इनकम मेथड। बिल्कुल हाँ जी। इनकम मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, बहुत आसान भी है। चलिए, इनकम मेथड में क्या क्या आता है। सबसे पहला आता है कंजप्शन ऑफ एम्प्लॉय, सीओई। बिल्कुल हाँ जी, सीओई कंजप्शन ऑफ एम्प्लॉय आता है। उसी में प्लस कर दिया जाता है रेंट एंड रॉयल्टी, साथ में प्लस कर दिया जाता है इंटरेस्ट, इसके साथ ही प्लस करते हैं प्रॉफिट, साथ में प्लस करते हैं मिक्स्ड इनकम। जब ये सब चीज प्लस होती है तो आपका निकल कर आता है एनडीपी एफसी। बिल्कुल हाँ जी, नेट डोमेस्टिक इनकम। बिल्कुल हाँ जी, फैक्टर कॉस्ट। बिल्कुल हाँ जी। अब समझने वाली बात यह है कि सीओई कंजप्शन ऑफ एम्प्लॉय में क्या क्या आता है। तो सबसे पहला जो आता है कंजप्शन ऑफ एम्प्लॉय में वो आता है आपका वेजेस एंड सैलरीज। बिल्कुल हाँ जी। साथ में वेजेस एंड सैलरी इन कैश या रख लीजिए, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, किसी और तरीके से। बिल्कुल हाँ जी। तीसरा सोशल सिक्योरिटीज कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर या कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, सोशल सिक्योरिटी बाय कंट्रीब्यूशन किसके द्वारा, याद रखिए एम्प्लॉयर के द्वारा है भैया, एम्प्लॉयर्स। बिल्कुल है जी, एम्प्लॉय नहीं, दोबारा बता रहा हूं, यहां पर एम्प्लॉय का कोई भी कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी में नहीं आएगा। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर के द्वारा आएगा। समझा देता हूं, कोई भी कंपनी में आप काम करते हैं तो उसके द्वारा आपके पास में 2 ही तरीके से पैसा आता है आपके पास। या तो आप मजदूर हैं तो वेजेस मिलेगा, अगर आप काम डेली बेसिस पर कर रहे हैं, रेगुलर है, कैजुअल वर्कर्स हैं, तो आपको सैलरी मिलेगी इन कैश या बैंक, ये भी आपका इनकम मेथड से इनकम में आ जाएगा। दूसरा वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। बिल्कुल हाँ जी, जरूरी नहीं कि आपको पैसा दे दिया गया है, उसके साथ में आपको कुछ सम अदर फैसिलिटीज दे दी गई हैं, जैसे कार की फैसिलिटीज दे दी गई, हाउस की फैसिलिटीज दे दी गई। बिल्कुल हाँ जी, ये किस में आएगा, ये आएगा अदर काइंड ऑफ
इनकम, इससे भी आपकी इनकम जनरेट हो रही है। जैसे सपोज है भैया एक एक्स व्यक्ति है जिसको बोला गया आपको 40,000 रुपीज इन हैंड मिलेगा, अकाउंट्स की लैंग्वेज में इन हैंड मिलेगा, प्लस आपका मोबाइल का खर्चा प्लस कार आने जाने के लिए इसका भी अलग से मिलेगा 10,000 उसमें इंक्लूड होगा। तो ये जो है ये दोनों ही आपकी इनकम होगी। एक्चुअल में देखा जाएगा कि आपको कितना दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से, 50,000 रुपीज दिया जा रहा है। आई होप यहां से समझ में आया। तीसरा क्या बोलता है, तीसरा बोलता है कि सोशल सिक्योरिटी बाय कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज। सोशल सिक्योरिटी बाय कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय में क्या बोलता है, कहता है कि यहां पर अब एम्प्लॉयर क्या दे रहा है आपको, मालिक, एम्प्लॉयर माने ऑनर, बिल्कुल हाँ जी, ऑनर आपको के लिए पीएफ प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था कराता है, ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो ये सारी व्यवस्था जो हो रही है आपके बाद में पेंशन के लिए कंपनी के बाद, ये सारी तीनों चीजें भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आती हैं। साथ में रेंट और रॉयल्टी, रेंट और रॉयल्टी दोनों ही इनकम का सोर्स है। रेंट किसी एक बिल्डिंग को, बिल्कुल है जी, किसी एक बिल्डिंग को रेंट पर चढ़ा दिया, रूम रेंट पर दे दिया, उससे भी इनकम आ रही है। और रॉयल्टी इट मींस नेम एंड फेम, बिल्कुल है जी, जैसे बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं या बहुत सारी ऐसी फर्म है जो अपना नाम दे देती है कि मेरे नाम यूटिलाइज करके आप बिजनेस को आगे बढ़ाइए। वो चीज में जैसे फ्रेंचाइजी एक्सेट्रा कहते हैं, उससे भी वो क्या लेती है, इनकम जनरेट करती है। तीसरा इंटरेस्ट, नाम से पता चलता है कि अगर आपने अपना पैसा किसी को दिया है या बैंक में रखा है तो उससे भी आपको क्या मिल रहा है, इनकम जनरेट हो रही है। किस मेथड से, इंटरेस्ट मेथड से, बिल्कुल हाँ जी। ये किस पर मिलता है, सबको पता है, ये कैपिटल पर आता है, बिल्कुल हाँ। प्रॉफिट, अब आया आपका कुछ समझदार वाली बात। प्रॉफिट, प्रॉफिट वो है पार्ट या वो इनकम है जो कि एक बिजनेस जनरेट करता है, इंटरप्राइज जनरेट करती है, वो प्रॉफिट कहलाता है। अब इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहला इसमें सीटी आता है, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो कि बिजनेस का टैक्स होता है, बिजनेस को टैक्सेस देने पड़ते हैं, तो उसे बोला जाता है सीटी, इट मींस कॉर्पोरेट टैक्स। दूसरा क्या आता है, पहला कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा क्या आता है, डिविडेंड। डिविडेंड क्या हुआ, डिविडेंड, बिल्कुल बच्चा, डिविडेंड का मतलब हुआ कि प्रॉफिट का डिवाइड कर देना या प्रॉफिट को पार्टीशन में बांट देना, वो भी क्या कहता है, डिविडेंड कहलाता है। प्रॉफिट का हिस्सा सभी पार्टनरों में उनके रेशो के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देना, ये भी डिविडेंड कहलाता है। तो वो भी इनकम हुई ना हुई। साथ में तीसरा क्या आता है, इसमें जो तीसरा आता है वो बेटा है रिटेन अर्निंग, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, जो कि बिल्कुल डिविडेंड के बाद में भी कुछ पैसा बच गया है, उसको बोला जाता है, इसमें शामिल किया जाता है कि फ्यूचर में जाकर अगर बिजनेस में कोई दिक्कत हो रही है तो इसी पैसे को दोबारा हम यूटिलाइज कर लेंगे, दोबारा अपने बिजनेस में ले लिया जाएगा। ये तीन चीजें प्रॉफिट में आती हैं। अब ये मिक्स इनकम क्या है, मिक्स इनकम को नेशनल इनकम में रखा गया है। सपोज दैट रिटेल ट्रेडर्स हो गए, हमारे सब्जी बेचने वाले आ गए, पैडलर्स आ गए, ठीक है, छोटे मोटे और इधर उधर के लोग आ गए, या न्यूज़पेपर बेचने वाला आ गया, या फिर आपके मोहल्ले और गली मोहल्ले में कोई साड़ी वाड़ी बेचने वाला आ रहा है, छोटी मोटी दुकानें लगाने वाला आ रहा है। इसकी जो इनकम होती है वो क्लियर तो होती नहीं है कि किसकी कितनी इनकम हुई है, तो उन सबकी इनकम को मिक्स इनकम में शामिल किया जाता है, बिल्कुल हाँ जी। तो ये चारों पांचों चीजें आप जब भी प्लस करोगे तो सबसे पहले निकल कर आ जाएगा एनडीपीएफसी। क्या निकल कर आएगा, एनडीपीएफसी। अब इसी में ही जब आप, बिल्कुल हाँ जी, जब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट
प्लस प्रॉफिट। जब ये बेटा चार चीजें मिलती हैं तो ऑपरेटिंग सरप्लस कहलाता है। याद रख लीजिए, जब यह चार चीजें मिलेंगी तो इसे हम ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। कौन कौन सी चार? ये रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। जैसे ही ये चार चीजें मिलती हैं इसे ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। बिल्कुल हाँ जी, ये चीजें ऑपरेटिंग सरप्लस कहलाती हैं। और इन सबको प्लस करने के बाद में आपका एनडीपीएफसी निकल कर आता है। अब समझिए इधर, जब आप इन सबको प्लस करते हैं तब एनडीपीएफसी आ जाता है। एनडीपीएफसी में जब एनएफआईए प्लस कर देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देते हैं, तो बेटा आपका निकल कर आ जाता है एनएनपीएफसी। बिल्कुल हाँ जी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इट मींस नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट पर निकलकर आ गई। कौन से मेथड से? बेटा इनकम मेथड से। सबसे आसान है, दोबारा समझ लो। क्या कहता है? नेशनल इनकम, इनकम मेथड में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में तीन चीजें आती हैं। कौन कौन सी? वेजेस इन सैलरी इन कैश, वेजेस इन सैलरी इन काइंड, वे और साथ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बाय सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बाय सोशल सिक्योरिटी स्कीम। उसके बाद में क्या बोलता है? इसी में ही जब प्लस करते हैं रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट और प्लस मिक्स इनकम, तो निकल कर आ जाता है एनडीपीएफसी। अब बच्चा पूछो प्रॉफिट में क्या क्या आता है? कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली प्रॉफिट ना देकर कुछ नाम दे देता है, तो बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है कि सर प्रॉफिट तो दिया नहीं है। तो बेटा कुछ नाम कौन कौन से हैं? वहां पर प्रॉफिट की जगह देगा सीटी, इट मींस कॉर्पोरेट टैक्स। साथ में क्या देगा? दे सकता है या तो डिविडेंड दे सकता है या फिर रिटेन अर्निंग, इट मींस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन हमने पार्टनर्स के बीच में बांटा ही नहीं है, इसको शामिल कर लेगा। अब इन प्रॉफिट की जगह अगर इन तीनों में से कुछ भी दिखे तो आप डाल दीजिए, लेकिन हाँ अगर प्रॉफिट भी दिया और ये तीन में से कोई एक भी दिया है तो इन तीनों का यूटिलाइज नहीं करना है, डायरेक्ट प्रॉफिट जो दिया है वो अमाउंट लिख देना है आपको। इन सबको प्लस करेंगे एनडीपीएफसी और एनडीपीएफसी में एनएफआईए प्लस करेंगे तो बेटा डायरेक्टली आपका एनएनपीएफसी निकल कर आ जाता है। अगर गलती से आपसे पूछ लिया जाए कि कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस, तो ऑपरेटिंग सरप्लस में 4 पॉइंट आते हैं। रेंट आता है आपका, रॉयल्टी आती है, इंटरेस्ट आता है और प्रॉफिट आता है। इन चारों को जैसे ही प्लस करते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाता है। कई बार क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया होता है और साथ में रेंट एंड रॉयल्टी भी दिया होता है, तो वहां पर आपको रेंट एंड रॉयल्टी नहीं लिखना है, ऑपरेटिंग सरप्लस लिख देना है। ठीक है, आया समझ में? फटाफट नोट कर लो, उसके बाद में एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके देखते हैं। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। अब मैंने बोर्ड पर 2 क्वेश्चन लिखे हैं और दोनों ही क्वेश्चन में नेशनल इनकम निकालनी है। बिल्कुल हाँ जी, क्या निकालनी है? कैलकुलेशन ऑफ एनएनपीएफसी। बिल्कुल हाँ जी, नेशनल इनकम निकालनी है दोनों ही क्वेश्चन में, एक में नहीं। चलिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं, क्योंकि फॉर्मूला जब तक आपको पता नहीं होगा जब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एनडीपीएफसी का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या क्या होता है? सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस बेटा मिक्स्ड इनकम। बिल्कुल हाँ, जब इन सबको प्लस कर देंगे तो सबको पता है, इट मींस आपको पता है एनडीपीएफसी आएगा। चलो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डालना है, दोबारा बता रहा हूं, जैसा फॉर्मूला होगा उसी के अकॉर्डिंग ही पुट कीजिएगा। सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय
कितना है बेटा? 1500। शाबाश। रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी दिख रहा है कितना है? बहुत बढ़िया, 1000। शाबाश। इंटरेस्ट दिया है, देख सकते हैं कितना है बेटा? 450। बहुत बढ़िया। प्रॉफिट रहेगा। अब यहां एक चीज देख लीजिएगा, प्रॉफिट भी दिया है और कॉर्पोरेट टैक्स भी दिया है, दो चीज दी है। तो बेटा कॉर्पोरेट टैक्स एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, इसलिए इसको ना लेकर, सीटी को ना लेकर प्रॉफिट को लिखेंगे। प्रॉफिट कितना लिख दोगे बेटा? 550। मिक्स इनकम दी हुई है 600। अब इसमें और भी कुछ है, डेप्रिसिएशन। तो बेटा डेप्रिसिएशन यूज ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम पहले ही नेट निकाल रहे हैं। अगर जीडीपी एफसी होता तो उससे एनडीपी पर जाते तब डेप्रिसिएशन का यूटिलाइज करते, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। तो यहां इन सबको ऐड करेंगे। जब इन सबको ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है 6 4 10, बिल्कुल हाँ जी, 4100 रुपए आपका आएगा। किसका? एनडीपी एफसी का। अभी एनडीपी एफसी में एनएनपी एफसी निकालने के लिए एनडीपी एफसी प्लस एनएफआईए कर देंगे। तो 4100 प्लस 100, बिल्कुल हाँ जी, निकल कर आ गया 4200 रुपए आपका। 4200 क्या निकल कर आ गया? नेशनल इनकम। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं है। हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकाल रहे हैं। दोबारा वही, सबसे पहले हम निकालेंगे एनडीपी एफसी। फॉर्मूला सेम, सीओई प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम। बिल्कुल हाँ बच्चा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है 13,300, साथ में एक दोस्त और दिया हुआ इसका क्या? वेजेस इन काइंड। तो मैंने बताया था जो बड़ा होगा उसको लेंगे, छोटे को छोड़ देंगे, छोटे की अहमियत खत्म। तो बड़ा क्या है? सीओई, क्योंकि वेजेस ऑफ इन काइंड सीओई का एक पार्ट है। तो ये ले लोगे, कितना है? 13,300। रेंट एंड रॉयल्टी है, देखो ध्यान से, नहीं है तो इसका कोई यूटिलाइज नहीं करना है। बिल्कुल हाँ जी, याद रख लो, नहीं है तो कोई यूटिलाइज नहीं होगा। आगे देखो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट 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 नहीं है तो बेटा इसका भी यूटिलाइज नहीं करना। बिल्कुल हाँ जी। आगे देखो प्रॉफिट है, नहीं है, इसका भी यूटिलाइज नहीं। लेकिन इन चारों की जगह पर एक मित्र बैठा हुआ है, क्या नाम है? ओएस, मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस। तो लिख दो बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस 5000। मिक्स इनकम है, हाँ मिक्स इनकम है बेटा 16,100 रुपए। यहां तक आ गया समझ में? बिल्कुल हाँ जी। इन सबको प्लस कर देंगे तो निकल कर कितना आ जाएगा? निकल कर आ जाएगा 3,400। इसमें क्या करेंगे? अब एनएनपी निकालना है। एनएनपी एफसी जब निकालेंगे तो बेटा एनडीपी एफसी में एनएफआईए प्लस कर देंगे। अब कई बच्चों का पूछना है कि सर एनएफआईए ना हो, एनएफटीए हो, तो बेटा वो माइनस हो जाएगा। टू अब्रॉड जा रहा है हमारे यहां से तो माइनस, आ रहा है तो प्लस। आना प्लस, जाना माइनस, टाटा बाय बाय। बिल्कुल हाँ जी। एनडीपीएफसी कितना है? 3,400 प्लस ये कितना है? 300 रुपीज है। तो प्लस कर दो ना बेटा, प्लस कर दिया, कितना आ गया? जी हाँ बेटा इतना आ गया 34,700। ये क्या था? ये निकल कर आ गया नेशनल इनकम। ये क्या निकल कर आया है? ये निकल कर आया है नेट डोमेस्टिक इनकम। फैक्टर कॉस्ट
ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको नॉर्मल करवा दिए हैं, थोड़े क्वेश्चन और देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद में और क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, आप उसे नोट कर लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो थैंक यू वेरी मच।